अभी मैं सुन रहा था आपके पत्रकार महोदय को। हम्म। आप लिखे हैं उनके नाम के आगे वरिष्ठ पत्रकार, लेकिन बात से हमको लगा जैसे भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे हैं। ठीक है, खैर जो भी हो। हम्म। देखिए, सबसे पहले तो ये कहेंगे कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जी। पहले छोटी सी बात को भी मीडिया में आके कहते थे। हाँ। आज मजबूरी क्या है कि ट्विटर पर लिखना पड़ रहा है, आप सब जानते हैं। हाँ। और जदयू के कार्यकर्ता भी जानते हैं कि वो किस स्थिति में है, और बिहार की जनता भी लगभग जान गई है कि उनकी क्या स्थिति है। हाँ। वो फैसला ले रहे हैं या उनके जो नौकरशाह ग्रुप है, जो इर्द गिर्द है, वो फैसला ले रहा है। और किस स्थिति में आ गई है, क्या सेहत की स्थिति है, खैर ये सब बिहार की जनता जान रही है। बात जिस सब घोषणाओं की कह रहे हैं जी। बिहार में, अगर आप एक सामान्य व्यक्ति से या 10वीं के बच्चा से भी पूछिएगा हाँ। कि बिहार में नौकरी का मुद्दा या रोजगार का मुद्दा को राजनीतिक रूप से कौन स्थापित किया है पिछले 5 सालों में, तो बेहिचक कहेगा तेजस्वी यादव। हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में, दिनेश जी मैं बीच में बोल रहा हूं, लेकिन फिर वो जेडीयू की तरफ से ही आ जाएगा। चीफ मिनिस्टर तो नीतीश जी थे ना। हम क्या बोले, मुद्दा पर आगे बात करें। हम सुन लीजिए पहले। हाँ। हमने कहा कि नौकरी को जहां लोग धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण की बात करते हैं एनडीए, उस बीच में 2020 के विधानसभा चुनाव में हमारे नेता ने नौकरी को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया। ठीक है। और याद कीजिए कि उन्होंने जब घोषणा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो यही नीतीश कुमार ने कहा था कि कहां से पैसा लाएगा, पिताजी घर से लाएगा, कहां से लाएगा। और आप जो जिस सब ट्वीट की बात कर रहे हैं 1 करोड़, उस ट्वीट को मैं मुख्यमंत्री का पढ़ रहा था, जो भी लिखा होगा ट्वीट। मुख्यमंत्री जी ने उसमें लिखा है कि 2020 में हमने 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार की बात की थी। ठीक है। जो कि बिल्कुल सफेद झूठ है। सुन लीजिए, यह सफेद झूठ है। क्योंकि 2020 में नीतीश कुमार जी ने नहीं कहा था। जब महागठबंधन की सरकार बनी अगस्त में, और हमारी पार्टी ने शर्त रखी कि आप उनके साथ हम तभी जाएंगे जब आप नौकरी की बात करेंगे, जातीय जनगणना सर्वे की बात करेंगे। तो 15 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने कहा था कि 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार की बात 2 साल बाद। लेकिन ट्वीट में लिखा है 2020। तो यह सफेद झूठ है। उसके बाद उन्होंने दावा किया है कि हमने 15 साल में 8 लाख नौकरी दिया है। और इसमें 51 दिनेश जी आप डेटा के साथ आए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे गेस्ट पैनलिस्ट डेटा के साथ आए, लेकिन 1 करोड़ की नौकरी का तो ऐलान है नीतीश कुमार की तरफ से, सरकार की तरफ से। अब तक कहा गया 12 लाख नौकरी दे चुके हैं। मधुरेंद्र जी गलत तो नहीं कह रहा, प्लीज आप आइए, एक रिएक्शन ले लो दिनेश जी, पूरा मौका दूंगा, मैं सबको खुश करूंगा। मधुरेंद्र जी प्लीज बताइए, ये 1 करोड़ नौकरी का सिर्फ और सिर्फ जुमला तो नहीं है। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 19 लाख का दावा किया था। और अब मोदी जी का क्या करें, 11 साल हो गए, 2 करोड़ प्रति वर्ष बोले थे, 22 करोड़ किसको दिए नहीं दिए, छोड़ देते हैं, बिहार पे ही आते हैं। 2 साल मतलब चुनाव के बाद से अगस्त 2022 तक लगभग 2 साल चुनाव हुआ था। 2 साल में इनको नौकरी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। एनडीए के 19 लाख का जो भाजपा की घोषणा थी, उसका 10% पर भी नौकरी नहीं दे पाए थे। ऐसी क्या नौबत आई कि आरजेडी के साथ आने के बाद नीतीश कुमार जी को 15 अगस्त 2022 को घोषणा करना पड़ा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। और आज भी बता दें, तेजस्वी जी के साथ जाने की वजह से 5 लाख नौकरी दिया गया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन किया गया। आज भी 10 लाख नौकरी नहीं दे पाया। और जो 10 लाख नौकरी है 38 लाख रोजगार, 12.5 लाख का आंकड़ा दे रहे हैं, क्या है? सफेद झूठ है। कोई आंकड़ा पेश कर दे कौन? युवा मंत्रालय जो बना दिया अभी, युवा मंत्रालय जो अभी बनाया, बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हो। उसके बाद जो देखेंगे पूरी तरह से नकल कर रहे हैं हमारे योजनाओं की, जो हम घोषणा करते हैं। मैं पूछ चुका हूं उनसे, कॉपी कर रहे हो क्या? और मैं कह रहा हूं अच्छी चीजें तो कॉपी भी कर लो एक बार। 30 सेकंड और दे दो। सुन लीजिए। हाँ, 30 सेकंड कई बार हम लोग जब टीचर, सुन लीजिए, जैसे कई बार कहा जाता है कि नकल भी थोड़ी अकल के साथ की जाती है। अभी तो नकल भी कर रहे हैं, लेकिन मेन नीतीश जी की स्थिति जो है समझ ही रहे हैं। और आज स्थिति बिहार जो इतना भयावह स्थिति में पड़ा हुआ है, 16 दिन में 46 मर्डर जो हुए हैं, तो नीतीश जी अगर अच्छा होता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो वो तो जहां है वहां है। अब देखिए कि एक तरफ घोषणा कर रहे हैं, जो भी हमारी योजनाएं उनको बारी बारी से घोषणा कर रहा है, दूसरी तरफ आरबीआई से 1 तिमाही जुलाई से सितंबर के लिए 16,000 करोड़ लोन की गुहार लगाए हैं। उससे पहले इसी एक सत्र में 4 लाख, एक सत्र में केवल बता दें आपको, आंकड़ा हम अभी लिखे थे, याद है, 4 लाख कुछ करोड़ ये कर्ज ले। कोई बात नहीं, आंकड़ा जी मैं एक बार राकेश जी के पास हुआ था। राकेश जी, ये वादे तो हम बार बार सुनते हैं। अब मैं जानता हूं आप कुछ ना कुछ, आपका टेक अब तक आ गया होगा, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुन लिया, आप कुछ एड ऑन करना चाहते हैं। देश में विपक्ष की जिम्मेदारी है, कोई हारता नहीं है। हाँ दिनेश जी, कोई हारता नहीं है लोकतंत्र में। या तो आप सत्ता की जिम्मेदारी निभाएंगे या विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे।
आप लोगों का तो एक सर्वे भी है, मैं लगातार देख रहा हूं पिछले 4-5 दिनों में, आरजेडी का अपना एक सर्वे भी है, उसमें महागठबंधन की सरकार बन गई, तेजस्वी यादव की सरकार बन गई, सीएम बन चुके हैं, तो रोड मैप भी तैयार होगा ना। हमारी पार्टी, हमारे नेताजी हाँ पूरे रोड मैप के साथ बात करते हैं और हाँ। जो वादा करते हैं वो करते हैं, 2020 के बाद दिखा भी कि किस तरह आज दनादन काम हुआ है। और जब अभी आपके पत्रकार महोदय कह रहे थे कि पुराना अभी थोड़ा आप सरकार के बताते हैं, हम बता देते हैं, आंकड़ा आपको दे देते हैं। 1993-94 के बीच जो है बिहार के जो ग्रामीण क्षेत्र थे उसका जो बेरोजगारी दर था, भारत राष्ट्रीय स्तर पे 12 था और बिहार में 16 था, मात्र 2 का फासला था। 2004-5 में बिहार में क्या जो प्रति 1,000 व्यक्ति पे 15 व्यक्ति बेरोजगार थे बिहार में, जबकि राष्ट्रीय स्तर पे 17 थे, यानी 2 का कम था। आज वही देखिए, वही 2018-19 में संख्या कितनी हो जा रही है, प्रति 1,000 लोग पे बिहार में 102 लोग बेरोजगार हो गए और भारत में 50 लोग। और 2011-12 में आंकड़ा 32-17 का अंतर था। तो कैसे गैप बढ़ते जा रहा है, ध्यान दीजिए। ये जो सुशासन की बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे गैप बढ़ता जा रहा है और लोग तेजी से पलायन करते जा रहे हैं। 3 का इन्होंने खुद बताया है, इन लोग का आंकड़ा सरकार का है कि 3 करोड़ के आसपास लोग पलायन किए हुए हैं। और ये कह रहे हैं कि हम 39 लाख रोजगार दिए, किसको दिया रोजगार? तो दिनेश जी, वो तो ये भी कहते हैं कि जिस आंकड़े को आप गिना रहे हो, जिस साल के आंकड़े को आप गिना रहे हो दिनेश जी, उसको तो जंगल राज की टर्मिनोलॉजी दी जाती है। गलत कह रहा हूं तो बताइए, नहीं दी जाती। अब देखिए, देने वाले कौन है, देने वाले कौन है, इस पर ध्यान दीजिए। वही प्रोपेगेंडा करा गया वो जो खासकर जाति के मीडिया पत्रकार थे और जो इंडिया के लोग थे। आज 16 दिन में 46 मर्डर हुआ है, इसको आप क्या कहिएगा? दिनेश जी, मैं तो कह रहा हूं अगर वो जंगल राज था तो अगर ये जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चीजें आ रही है, ये भी जंगल राज ही होगा। लेकिन एक मिनट बता देता हूँ, तो इस साल 3,62,36 करोड़ कर्ज लिया गया था, तो 1 साल में लिया। और अगली स्थिति ये है कि जो हमारे बता दें कि बिहार की कई यूनिवर्सिटी में 1 साल से जो नए प्रोफेसर ज्वाइन किए उनको सैलरी नहीं दे पाए। इन मुद्दों पर बात कीजिए राहुल जी, प्लीज मैं चाहता हूँ। अब आए राहुल, प्लीज राहुल, मुझे आप बताइए।